हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग की सैलरी, कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है, कौन कौन से पोस्ट पे आपको नौकरी मिलती है और उन नौकरियों में आपको कितनी सैलरी मिलती है अलग अलग पोस्ट वाइज। कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद कितनी मिलेगी, अगर आप अब्रॉड चले जाते हो तो कितनी मिलेगी, अब्रॉड में कौन सी कंट्री में कितनी सैलरी मिलेगी, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सैलरी से रिलेटेड इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपको बीएससी नर्सिंग के करियर स्कोप पे वीडियो चाहिए फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, तो मैंने इन दोनों वीडियो में बता रखा है। बॉयज के लिए सेपरेटली बता रखा है, गर्ल्स के लिए सेपरेटली बता रखा है। दोनों वीडियोस आप देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों कर सकते हैं। गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों कर सकते हैं और ज्यादातर जो सीट्स रिजर्व रहती हैं वो गर्ल्स के लिए रहती हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो नौकरी भी मिलती है वो गर्ल्स को मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉयज के लिए स्कोप नहीं है, बॉयज के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, खास करके अब्रॉड में बहुत अच्छा स्कोप है, अब्रॉड में, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग की सैलरी आखिर कितनी होती है, ये हमारा सवाल है आज का, कि बीएससी नर्सिंग की सैलरी कितनी होती है। सैलरी, तो सैलरी पे ही आज का हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। मैं अलग अलग पोस्ट वाइज सैलरी आपको बताती हूँ। देखिए, बीएससी नर्सिंग आपके 4 साल का कोर्स होता है, 4 इयर्स का कोर्स होता है। जैसे ही आपने ये कोर्स खत्म किया उसके बाद आप हम सैलरी की डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि आप फ्रेशर हो अभी, फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हो और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादातर आपको 15,000 से लेकर के 20,000 तक की नौकरी ही देंगे, इससे ज्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगी फ्रेशर के तौर पे। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब पा जाते हो, गवर्नमेंट जॉब भी अलग अलग पोस्ट पे निकलती है। जैसे कि मान लेते हैं एम्स में आप गवर्नमेंट जॉब पा गए। एम्स में नॉर्सेट का एग्जाम होता है, लड़के और लड़कियां दोनों दे सकते हैं। नॉर्सेट का एग्जाम होता है और हर बच्चा एलिजिबल होता है अगर उसने आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज से पढ़ाई की हो तो नॉर्सेट से अगर आप जाते हो तो उस केस में आपकी 70,000 रुपए सैलरी होती है, चाहे आप फ्रेशर हो या आप 2-3 साल पुराने हो गए हो। लेकिन गवर्नमेंट अदर फेमस हॉस्पिटल्स कहने का मतलब है जैसे कि हो गया आपका ईएसआईसी और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, प्लस आपका हो गया एसजीपीजीआई, आपका केजीएमयू हो गया लखनऊ का, ठीक है। इस तरह के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके उस केस में आपकी सैलरी जो है वो 60,000 के आसपास रहती है, अगर उनमें आपकी नौकरी लग जाती है फ्रेशर के तौर पे। इसके बाद अगर आप 2-3 साल पुराने हो जाते हो, अगर आप 2 से 3 साल पुराने हो जाते हो, 2-3 ईयर्स आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्सपीरियंस। जस्ट आफ्टर बीएससी नर्सिंग बात कर रही हूँ, इसके बाद कोई और कोर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ। बीएससी नर्सिंग के तुरंत बाद अगर आपने जॉब किया तो ये सारा सिनेरियो है। अच्छा, दूसरे नॉर्मल अगर हॉस्पिटल, नॉर्मल आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, नॉर्मल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो उनमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो 35,000 के आसपास मिलेगी, ठीक है। ये तो फेमस हॉस्पिटल्स की बात हो गई ना। नॉर्मल की बात करूँ तो 35,000 के आसपास आपको सैलरी मिलती है, भले ही आप गवर्नमेंट में जा रहे हो। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो प्राइवेट सेक्टर में जो आपकी सैलरी है वो हो जाएगी 30,000 से 40,000। अगर आप फेमस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में गए हो, जैसे कि आपका मेदांता हो गया, अपोलो हो गया, ये सब फेमस प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी ये सैलरी होती है। लेकिन अगर आप कम फेमस प्राइवेट हॉस्पिटल में गए हो तो 20,000 से लेकर के 35,000 तक ही सैलरी रहती है। लेस फेमस या नॉर्मल कह दूं, नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां 20,000 से ज्यादा की सैलरी नहीं देते, भले ही आप कितना भी एक्सपीरियंस कमा लो, ठीक है। तो हॉस्पिटल वाइज भी सैलरी मैटर करती है। इसके बाद 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया और आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले गए, गवर्नमेंट में ही 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो क्या होगा, 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो अदर फेमस हॉस्पिटल्स मैंने बताया है उसमें 70,000 तक की सैलरी हो जाएगी। और एम्स में तो इतनी ही रहती है, बहुत कम इंक्रीज होती है, तो 70 तक आपकी इंक्रीज हो जाती है सैलरी अगर आप अच्छे फेमस हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। और अगर आप किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो भी आप 40,000 तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगर आपका प्रमोशन हो जाता है, क्योंकि नर्सिंग में भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती है, एक तो होती है आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, जो एम्स में नॉर्सेट से जाते हैं ना, वो नर्सिंग ऑफिसर ही बनते हैं, एम्स नॉर्सेट वाला नर्सिंग ऑफिसर ही बनते हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी तो 70,000 के आसपास ही रहती है, 70,000 से थोड़ा बहुत प्लस होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नर्सिंग ऑफिसर के बजाय अगर आप नर्सिंग ट्यूटर बनते हो, नर्सिंग ट्यूटर अगर आप बनते हो, यानी नर्सिंग से रिलेटेड टीचर बनते हो, तो आपकी सैलरी 35,000 से 60,000 तक रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनते हो, जिसको सीएचओ कहते हैं, ये अलग अलग मतलब बीएससी नर्सिंग करने के बाद अलग अलग जॉब बता रही हूँ। प्रमोशन वाला भी अभी बता दूंगी, प्रमोशन होने पे कितना मिलता है। लेकिन अगर अलग अलग पोस्ट पे आपकी हायरिंग होती है तो किस पोस्ट की कितनी सैलरी है वो बताती हूँ। कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद सैलरी 5 से 6,000 रुपए इंक्रीज होती है। अगर आप 4-5 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तो 5 से 6,000 सैलरी इंक्रीज होती है। अच्छा, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ, गवर्नमेंट जॉब में ना जो सैलरी होती है वो बहुत स्लोली इंक्रीज होती है, तो बहुत ज़्यादा आप अंतर नहीं मान के चल सकते। जितना मैं सैलरी आपको बता रही हूँ, इसी के आसपास आपके पूरे आजीवन सैलरी रहेगी। जिस तरह से महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से आपका पे स्केल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, यानी कि आप मतलब 10-20 साल का एक्सपीरियंस कमा लोगे तो हो सकता है ये 60,000 के बजाय आपका 80,000 या 90,000 तक पहुंच जाए। तो जिस हिसाब से आप साल यहाँ पे बिताते हो उसी हिसाब से धीरे धीरे करके सैलरी इंक्रीज होती है, बहुत माइन्यूट करके सैलरी इंक्रीज होती है, 2,000 3,000 ऐसे करके सैलरी इंक्रीज होती है साल दर साल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर साल इंक्रीज होगी, 3-4 साल पे एक बार इंक्रीज होती है, 5-6 साल पे एक बार इंक्रीज होती है, ऐसा होता है। तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो है उनकी जो सैलरी है आपकी 25,000 से लेकर के 40,000 तक रहती है, 40,000। इसके बाद नर्सिंग सुपरवाइजर अगर आप बन जाते हो, नर्सिंग सुपरवाइजर, नर्सिंग सुपरवाइजर अगर आप बन जाते हो तो आपकी जो सैलरी है वो 40,000 से 70,000 के बीच में रहती है, 40,000 से 70,000 के बीच में रहती है। इसके बाद मेडिकल कोडिंग अगर आप जाते हो, मेडिकल कोडिंग की तरफ, मेडिकल कोडिंग, तो इसमें आपकी 22,000 से लेकर के 35,000 तक सैलरी रहती है। ये सारे गवर्नमेंट पोस्ट ही मोस्टली निकलती हैं, इसकी प्राइवेट पोस्ट नहीं निकलती, गवर्नमेंट पोस्ट ही निकलती है। प्राइवेट पोस्ट अगर निकलती भी है तो इससे कम सैलरी आपको मिलेगी, ओके। अच्छा, अगर आपका प्रमोशन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सारे में प्रमोशन में आप मतलब 5-6 साल के बाद, 10 साल के बाद हो सकता है प्लस 10,000 की सैलरी आप देखो सब में, ठीक है। जितना भी मैंने आपको गवर्नमेंट बताया है, करीबन अगर आप 10 साल तक वहां काम करते हो तो 10,000 आपका प्लस आपको नजर आता दिखेगा। ये एक अनुमान है, इससे कम, ये एक अनुमान है, इससे थोड़ा कम भी प्लस हो सकता है, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, एक अनुमान आपको बता रही हूँ। पर जो प्रेजेंट टाइम में सैलरी रेंज है वो यही है जो मैंने आपको दिखा दी, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई? अब ये तो बात थी इंडिया की। अगर आप अब्रॉड जाते हो, यानी कि विदेशों में जाते हो, तो नर्सिंग की कितनी अच्छी सैलरी होती है बताती हूँ। अब्रॉड में नर्सेस को बहुत अच्छी सैलरी दी जाती है। जैसे अगर आप यूके में जाते हो, अच्छा, अब्रॉड में जाने के लिए ना वहाँ के लैंग्वेज टेस्ट को पास करना पड़ता है, यानी कि जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ के लिए जो टेस्ट होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। वहाँ के लिए टेस्ट होता है NCLEX, या फिर बहुत फेमस टेस्ट होता है ये IELTS, ये ज्यादा फेमस टेस्ट होता है, ठीक है। तो और मेडिकल फील्ड में ये फेमस टेस्ट होता है, तो दोनों में से कोई भी आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप इंग्लिश बोलने वाली कंट्रीज में जा करके जॉब कर सकते हो। आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री चाहिए, वो डिग्री वहां एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपका ये जो एग्जाम है, इन दोनों में से कोई भी एक एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेते हो तो इंग्लिश बोलने वाली कंट्रीज में आप जा सकते हो, वहां पे आप इंटरव्यू दोगे, अगर आपको उनका काम समझ में आता है वो आपको नौकरी देंगे, ओके। हाँ, ज्यादातर कोई एजेंसीज के थ्रू लोग जाते हैं। मैंने इस वीडियो में बताया है कि अब्रॉड में कैसे जाना होता है, एक बार आप देख भी सकते हैं। तो यूके में कितनी सैलरी मिलती है? यूके में सैलरी मिलती है 2.5 से 3.5 लाख पर मंथ, ये सैलरी रहती है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। नेक्स्ट, जर्मनी की अगर मैं बात करूं, जर्मनी में 2 से 3 लाख रुपए सैलरी रहती है पर मंथ, डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पे जा रहे हो, पर इससे कम सैलरी नहीं मिलती। लाख रुपए से कम सैलरी आपको विदेशों में कहीं नहीं मिलेगी। इसके बाद
दुबई, दुबई और कतर में सेम तरह की सैलरी मिलती है। इसमें आपको 1 लाख से लेकर के 1.1 लाख पर मंथ सैलरी मिलती है, ठीक है, पर मंथ। नेक्स्ट आपका यूएसए में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है 4.7 लाख पर मंथ। तो विदेशों में बीएससी नर्सिंग का बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है, और इंडिया के नर्सिंग कोर्स अगर आपने मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से किया है तो इन सब जगह वैलिड होता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है नर्सिंग वालों को। और इन सारे जगहों पे खाली आप इंग्लिश का टेस्ट क्वालिफाई कर लो तो आप जा सकते हो। इंग्लिश का ये जो टेस्ट मैंने बताया है वो आप क्वालिफाई कर लो, और वहाँ की एजेंसी से कांटेक्ट कर लो, हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर लो, जाके इंटरव्यू दीजिए। आपकी 30 से 32 दिन की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब पे रख लिया जाता है। ओके, तो ये अब्रॉड से रिलेटेड आपकी पूरी की पूरी सैलरी है। नेक्स्ट, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप इस तरह की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है। किसी भी और कोर्स से रिलेटेड अगर आपको सैलरी पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी तरह से मैंने एमबीबीएस डॉक्टर सैलरी, बीएएमएस डॉक्टर सैलरी, बीएचएमएस डॉक्टर सैलरी, इन सब पे वीडियो बना दिया है। अगला वीडियो मेरा बीयूएमएस डॉक्टर सैलरी पे होगा। अगर आप चाहते हो मैं किसी और कोर्स से रिलेटेड सैलरी पे भी वीडियो बनाऊं तो आप कॉमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने को तैयार हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।